ईरान वर्सेस अमेरिका के युद्ध की बात करेंगे, जहां अब एक बहुत बड़ा टर्न आ चुका है। ड्रोन और मिसाइल्स के हमलों के बीच अब शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस बात से हो रहा है कि शांति और डील जैसी बातों के बीच ट्रंप मिलिट्री ऑर्डर भी अब साथ साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने खाड़ी देशों में 2000 स्पेशल पैरा ट्रूपर्स की तैनाती का आदेश जारी किया है और इन सब के बीच में ईरान के सामने शर्तें भी रखी है। ईरान से सीधे तौर पर कह दिया है कि उन्हें परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई मोहलत को 5 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिया है, जो कि एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अब इस दौरान ईरान के साथ चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत के जरिए अब एक गुड डील करना और तनाव को कम करना है। अब ऐसे में समझिए, अमेरिका और ईरान दोनों ने युद्ध खत्म करने के लिए एक दूसरे के सामने शर्तों की एक फेहरिस्त रख दी है, लिस्ट रख दी है। क्या है वो शर्तें, आपको दिखाते हैं, समझिए। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की जो पहली शर्त है, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका की पहली शर्त है परमाणु पाबंदी। सबसे महत्वपूर्ण, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन को बंद कर देगा। वहीं ईरान की शर्त है कि उसे लिखित में सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए। साथ ही साथ में ये देखिए, ये तमाम शर्तें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। पहली शर्त, ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करेगा। यूएस लिखित में दे कि उस पर अटैक नहीं होगा। नतांज, इस्फहान, फोर्डो सेंटर बंद किए जाएं। ये अमेरिका की एक और शर्त है। दूसरी शर्त है, यानी कि ये जो जितनी भी है ये न्यूक्लियर साइट्स है, इसे खत्म करना होगा। तो वहीं ईरान जो है वो मांग कर रहा है कि जो भी अभी तक आर्थिक नुकसान हुआ उसका मुआवजा किया जाए। अमेरिका की जो शर्त है वो ये है कि ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगानी होगी। तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को हटा दे, खत्म कर दे। अमेरिका की मांग है, शर्त है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। ये गारंटी भी देनी होगी कि वो कभी भी इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट नहीं करेगा। तो वहीं ईरान की शर्त है कि उसे हॉर्मुज की समुद्री सुरक्षा अपने नियंत्रण में चाहिए। अमेरिका की 5वीं जो शर्त है वो ये है कि ईरान को प्रॉक्सी समूहों जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती, अन्य मिलिशिया का समर्थन बंद करना होगा। तो वहीं ईरान की जो 5वीं शर्त है वो ये है कि खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकाने यूएस पूरी तरीके से बंद कर दे। अब ऐसे में इन्हीं शर्तों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य अधिकारी ईरान के साथ बात कर रहे हैं। इस बीच जानकारी सामने आई, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस बात से सहमत हो गया है कि अब वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है, जबकि ईरान के पास ना तो सेना बची है, ना ही नेवी, ना ही उनके पास मिसाइल से सुरक्षा के लिए कोई भी डिफेंस सिस्टम है। With no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. They're not going to have, and they're not going to have enrichment, any of those things. But look, I hate to say that we're in a very good bargaining position, and I hate to say that they're defenseless because, you know, until that last missile is fired, they have little power. But we are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy and they have no Air Force and they have no missile protection and most of their missiles are gone. Most of their launches we've killed. तो देखिए, ईरान ने ट्रंप का जो सीज फायर ऑफर है वो ठुकराने के बाद इजराइल पर एक बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन अटैक किया गया। वहीं ला दी जाने के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर, और या फिर इस नए कमांडर की बात की जाए, इसको खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च भी कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं।
ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गैलिबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गालिबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। Steve Witkoff speaking with Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody.